दुनिया में हर इंसान स्वार्थी होता चला जा रहा है। स्वार्थी माना मुझे ही सब कुछ अच्छा होना चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, व्यक्ति कर लेता है। वहां कभी भी उसको आलस अलबेलापन और कुछ नहीं आता है, जिसको बाबा हमेशा कैटेगराइज करते हैं मैं और मेरेपन, लगाव। और जब स्वयं के प्रति लगाव है तो उसी को दूसरे शब्द में कहा जाता है देह अभिमान। इसीलिए लगाव मुक्त होने के लिए सबसे पहले स्वार्थ शब्द को अच्छी तरह हम समझे। स्वरथ, स्व का रथ, जिसके साथ हमारा लगाव है, उस स्वरथ को स्वाहा करना है। और किस में स्वाहा करेंगे? तो ये देह अभिमान को समाप्त करने के लिए या स्वार्थ को समाप्त करने के लिए स्वरथ को स्वाहा करना यज्ञ में। बाबा ने ये बेहद का यज्ञ जो बनाया है, दुनिया के अंदर कोई सेठ यज्ञ करता है तो 7 दिन चलता है, बहुत बहुत तो 15 दिन चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चल सकता है। उसमें भी कितना खर्चा आ जाता है उसमें। लेकिन बेहद का बाबा बड़ा सेठ, जिसने ये यज्ञ रचा ये 100 साल के लिए, और इस यज्ञ के अंदर उस रथ को स्वाहा कर देना। इसीलिए बाबा ने इसका नाम ही दिया राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। यज्ञ मानना क्या? कोई दीवारें नहीं है, कोई हवन नहीं है, लेकिन यह गीता ज्ञान यज्ञ है, जिसमें बाबा ने सबसे पहली समझ हमें आत्मा की दी। आत्मा के भान में लाने का प्रयत्न किया, उस भान को जागृत करने का प्रयत्न किया। और इसीलिए राजस्व माना स्वराज्य अधिकारी बनना। तभी कहा जाता कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय या बेहद का यज्ञ, ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है दुनिया की तरह, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वर्ल्डली भाषा में आज क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय को स्वीकार नहीं किया गया, इसीलिए उसको ऑर्गेनाइजेशन कहना पड़ा। लेकिन ये दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन की तरह ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना इंस्टीट्यूशन है। इसको यज्ञ इसलिए कहा कि इसके जैसा पवित्र, शुद्ध और कोई स्थान नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में पवित्रता नहीं होती है, इंस्टीट्यूशन में पवित्रता नहीं होती है, लेकिन यज्ञ माना ही जहां तन मन धन सबकी पवित्रता है। और ये पवित्रता इसीलिए है क्योंकि हम इन तीनों को स्वाहा करते। तो स्वरथ को स्वाहा करना, क्योंकि तभी हम स्वराज्य अधिकारी सहजता से बन सकते हैं। जब तक ये स्वरथ को स्वाहा नहीं किया हमने इस यज्ञ के अंदर, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा से सेवा में उसको स्वाहा कर देना। सेवा में इसीलिए स्वाहा करते क्योंकि सेवा से ही वो देह अभिमान गलने लगेगा, तब तक ये गलेगा। तन को स्वाहा नहीं किया, कर्मणा से, मनसा वाचा और कर्मणा, मनसा वाचा तो ठीक है, लेकिन जब कर्मणा से हम स्वाहा करते हैं, माना तन को स्वाहा किया, तब ये देह अभिमान गलता है। नहीं तो ये मैंपन अपने आप से छूटता नहीं। और इसीलिए ये लगाव बहुत सूक्ष्म महीन है, जिसको व्यक्ति ने इतना टाइट पकड़ के रखा है जीवन के अंदर। और इसीलिए ज्ञान मार्ग में चलने के बाद भी ये बात आती है अंदर में कि मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा भाव, मेरी भावना, ये मैं और मेरापन जो है वो तब तक टाइट रहेगी जब तक हमने इसको स्वाहा नहीं किया। इसीलिए सबसे पहले इसको स्वाहा करना माना सेवा में हड्डी हड्डी लगाना, दधीची ऋषि के समान, तब ये अहंकार गलता है, नहीं तो गलता नहीं है। और इससे मुक्त होना बहुत मुश्किल महसूस होगा। हमारा सारा पुरुषार्थ इसी के ऊपर है कि ये देह अभिमान के लगाव से अपने आप को मुक्त करें, क्योंकि तब व्यक्ति का जीवन एकदम निर्मल पवित्र हो जाता है।
और ये सेवा में ही देह अभिमान भी आता है, मैं ये सेवा क्यों करूं, मुझे तो बाबा ने योग्यता दी है कि मैं मनसा सेवा करूं या वाचा सेवा में ही आगे बढ़ूं, कर्मणा सेवा मेरे लिए नहीं है। परंतु जब ब्रह्मा बाबा ने भी कर्मणा सेवा में खुद को समर्पित इस तरह से किया कि जिसके आधार से बाबा ने अपना देह अभिमान भी गला करके प्रैक्टिकल हमें सिखाया। ब्रह्मा बाबा हमेशा अपने आप को इस बात में आगे रखते थे कि कर्मणा सेवा, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख बच्चे करेंगे। इसलिए चाहे अनाज सफाई हो, चाहे धोबी घाट का में कपड़े धोने की सेवा हो, हर प्रकार की सेवा में जैसे बाबा स्वयं आगे हो जाते थे। बाबा ने वाचा सेवा के लिए कुमारियों को आगे भेजा, यही कहते हुए कि कन्याओं ने ही भीष्म पितामह को बाण मारे हैं। बाबा कभी नहीं गए। दुनिया के गुरु लोग भी इस देह अभिमान को नहीं गला पाए, क्योंकि हर जगह उन्होंने अपने आप को ही आगे की। दुनिया के अंदर जब भी वाचा सेवा कोई प्रवचन करना हो तो वही आगे रहे, कर्मणा में नहीं। उन्होंने सेवाधार रख दिए जो कर्मणा सेवा करते रहे, जिसको बाबा हमेशा ये कहते रहे कि पंडित दूसरों को तो राम राम कहने लगा कि भाई तुम राम राम करके नदी पार हो जाओगे, लेकिन खुद फंस गया। तो बाबा ने कभी भी दुनिया के लोगों के सामने प्रवचन नहीं किए, जबकि बाबा के पास कोई ज्ञान की कमी नहीं थी या बोलने की कला नहीं थी, ऐसा नहीं था। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने हमेशा मातेश्वरी को आगे किया। लेकिन आज कई बार हम प्रैक्टिकल देखते भी हैं और सुनते भी हैं कि हर जगह ये जो एक भाव है, ये स्वयं का स्वयं से लगाव। मैं ये कर्मणा सेवा क्यों करूं, और जब तक कर्मणा सेवा नहीं होती है तब तक ये देह अभिमान गलेगा नहीं। यानी कर्मातीत होने में ये सबसे बड़ा रोड़ा हमारे सामने अंतिम पेपर में भी ये हमें फेल करने के निमित्त ही बनेगा, जो व्यक्ति ने अपने देह अभिमान को नहीं गलाया। तो जब हम कर्मणा सेवा में आते हैं, कोई भी कार्य हम करते हैं, बाबा के यज्ञ का कार्य जब करते हैं, तो उससे जो खुशी मिलती है, उससे जो आनंद की स्थिति का अनुभव होता है, वो भाषण करने के बाद नहीं मिलता है। ये अनुभव करके देखो। दुनिया में भी इसीलिए गुरुद्वारे में लोग जब जाते हैं तो झाड़ू भी मारते हैं, चप्पल भी ठीक रखने का, कम से कम कोई भी जो देह अभिमान को तोड़ने वाली सेवा है वो सेवा करके दिखाओ। तो इसीलिए बाबा ने भी हम बच्चों को कर्मणा सेवा के लिए भी, बीच में भी बाबा की साकार मुरली में भी बाबा ने कहा कि कर्मणा सेवा को भी बराबर के मार्क्स है। कम नहीं बताए बाबा ने कि कर्मणा सेवा करने वाले को कम मार्क्स मिलेंगे, शायद ज्यादा ही मिलते हैं, क्योंकि इस समय में भी हमें बहुत खुशी होती है और जमा का खाता भी फुल होता है। इसीलिए स्वरथ को स्वाहा कर देना, यज्ञ की कर्मणा सेवा में हड्डी हड्डी गला देना, मन देह अभिमान से के लगाव से अपने आप को मुक्त कर देना। और अगर देह अभिमान से मुक्त हुए तो दूसरे जो स्वभाव संस्कार है वो तो मामूली चीज है, उससे मुक्त होना कोई बड़ी बात नहीं। तो ये जो हमारा टकराव स्वभाव संस्कार को लेकर के होता है, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा नेचर, मेरी भाव, मेरी भावना, ये सबसे बहुत सहजता से हम मुक्त हो जाए। मैं खत्म हुआ तो उसके पीछे मेरा क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। तो मेरे को खत्म करना आसान है। और तब सही अर्थ में स्वार्थ, स्वार्थ का दूसरा मतलब है स्व अर्थ, स्व यानी आत्मा, आत्मा की उन्नति अर्थ, तब सही पुरुषार्थ हमारा आरंभ हो जाएगा। आत्मा की उन्नति अर्थ, और जब खुद की उन्नति है तो हमारे साथ जो होंगे उसकी भी उन्नति सहज ही कर पाएंगे। तो इसीलिए स्वार्थ माना स्व के रथ को स्वाहा करना, तब स्व की उन्नति अर्थ सहजता से हम आगे बढ़ने वाला अनुभव करें, उड़ने वाला अनुभव करेंगे, जो कल बाबा ने कहा उड़ने का अनुभव प्रैक्टिकल में करना है। जन्म लेते ही बाबा ने कहा, आओ मेरे विजय रत्न बच्चे आओ। तो यह विजय का वरदान हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वरदानों का ताज सदा पहनकर रखो। हम विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे। फिर देखो कितनी शक्ति आ जाती है। जब खेलने जाते तो कभी यह संकल्प नहीं करते कि आज खेल में हार होगी। माया अगर शेरनी है तो हम शेर है, लेकिन हमें पता है माया तो बिल्ली है। हम तो अवतरित हुई आत्माएं हैं।
अवतार माना ही पवित्र। हम पवित्र आत्मा थे, हैं और रहेंगे। माया को चैलेंज करो तो माया मनसा में भी तूफान ला नहीं सकती। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से स्वयं को किसी क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, संपन्नता या सुविधा इत्यादि में कम आंकता है, तब ईर्ष्या अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ करती है। सामान्य तौर पर व्यक्ति को ईर्ष्या अपने समीप के लोगों की सफलता से होती है, परंतु एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस चीज़ से व्यक्ति ईर्ष्या करता है, वह चीज़ उसके अपने जीवन से दूर होने लगती है, चाहे वह किसी की सफलता हो, प्रगति हो या किसी की खुशी हो। ईर्ष्या हमारे अंतर मन में छिपी असीम शक्तियों को धीरे धीरे जलाकर नष्ट कर देती है, जिससे अंतर मन पूरी तरह से खोखला और शक्तिहीन हो जाता है। फिर हम स्वयं को कमजोर व शक्तिहीन अनुभव करने लगते हैं, जिससे हमारे सफलता के मार्ग में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं का हम ठीक से सामना भी नहीं कर पाते। परिणाम असफलता के रूप में हमारे समक्ष रहता है। ओम शांति। मुझे पक्का विश्वास है आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगी है और आप दूसरों को शेयर करके शिव बाबा की सेवा में निमित्त बन सकते हैं। इसलिए यह वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना भाग्य ज़रूर बनाएं। अच्छा, ओम शांति।